प्रारंभ होता है, सुनो साध चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये, श्री मामति गए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कौन शास्त्र में कहाँ कही है, सो हमें कहो दे साख, नई राह है तुम्हारी, सो कहो हमें विदभाख, सो कहो हमें विदभाख। कहीं व्यास हरवंश में, प्राणों के आधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरिद्वार के अंदर सब ग्रंथों में ये लिखा हुआ, साका सालवान 1600 जब पूर्ण होगा तो विद्या बिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर होंगे और बुद्ध जी की शाखा फिर आई जाएगी, और वो समय होगा संवत 1735। ठीक उसी समय श्री जी साथ में अपने 50-60 सुंदर साथ को लेके हरिद्वार में आए हैं, और आज हम सब सुंदर साथ को अपने धामधनी के साथ रहना है, क्यों हमारे धाम दूल्हा आज विद्या बिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में जाहिर होने जा रहे हैं। अब जब वो पहुंचे तो श्री जी की जो वेशभूषा है वो सबसे अलग है। सफेद धोती, सफेद कुर्ता और सफेद रंग की पगड़ी पहनी हुई है। और हिंदू धर्म में आज भी रिवाज है, जो भी संत पुरुष हैं उनके भगवे वस्त्र होते हैं। तो जब वो आए तो सब धर्माचार्य सोचने लगे कहीं औरंगजेब के तो आदमी नहीं आ गए। तो कहने लगे भाई आपकी तो राह नहीं है, आप हमें अपना झाड़ा दो, अपनी पहचान बताओ, आप कौन हो और कहां से आए हो। श्री जी ने कहा भाई हम तो इस ब्रह्मांड में ही पहली बार आए हैं, तो हरिद्वार में तो पहले आने का मतलब ही नहीं है। तो इसलिए कहने लगे आपने रजिस्टर में भी नाम नहीं लिखाया। तो श्री जी ने उसी समय रजिस्टर में भी लिख दिया। तो श्री जी ने कहा देखो हम नए हैं, अगर आप में कोई भी हमें 84 लाख योनियों के बाद हमारे जीव को अखंड मुक्ति कैसे मिलेगी उसका रास्ता बता दे, तो मेरे पास लाखों कबीले हैं, हम आपका धर्म ग्रहण कर लेंगे। सनातन धर्म सभा की 4 संप्रदाय हैं, सब ग्रंथों में हम जानते हैं, रामानुज, निमानुज, विष्णु श्याम और माधवाचार्य। 10 नाम संन्यास मत वाले, 4 वेदों के 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 आश्रम, 4 वर्ण, सबके आचार्य महाराज इकट्ठे हुए। सब ने बारी बारी जितना भी ज्ञान सुनाया, सुंदर साथ जी 14 लोक का ही वर्णन किया, इसके बाद का वर्णन नहीं कर पाए। तो श्री जी ने उन सबको कहा भाई आपका ज्ञान मेरे जीव को मुक्ति नहीं दे सकता। अब सब कहने लगे हम तो कह रहे थे आप हिंदू ही नहीं हो, और आज हमारी तो बाहर बेइज्जती हो जाएगी, हम बाहर जाएंगे तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि एक संत से हार गए। अब सब जने इकट्ठे हुए, कहने लगे आप अपनी कोई गवाही नहीं दोगे, हमारे ग्रंथों से सिद्ध करो आप विद्या बिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कैसे हैं। श्री जी ने कहा ठीक है हरिवंश पुराण ले आओ। हरिवंश पुराण लाया गया। सुंदर साथ जी हमें भी राज्य कह रहे हैं जिसको संशय है हरिवंश पुराण ले आओ। अध्याय 4 में क्या लिखा है,
सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को ये कहा, हे राजा परीक्षित, अभी तो तू छोटा सा राजा है, आने वाले समय में, ये बात बड़ी गहरी समझने की है, आने वाले समय में तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे। जब तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे, तुम्हारी चाहनाएं भी बहुत ज्यादा होंगी। उस समय तुम्हारे दिल में ये इच्छा होगी कि मैं शिकार करने जाऊं। तो आप अपने घोड़े पर शिकार करने 3 दिशाओं में जाना, पूर्व, पश्चिम और उत्तर में, लेकिन दक्षिण दिशा में नहीं जाना। दक्षिण दिशा में लेकिन तुम्हारी जो घोड़ी होगी वो जबरदस्ती तुम्हें दक्षिण दिशा में ले जाएगी। और वहां एक अप्सरा, जिसको इंद्र भगवान ने श्राप दिया हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक तो वो घोड़ी रहती है, और ठीक शाम को 5 बजे वो अप्सरा बन जाती है। तुम जैसे उसको देखोगे, तुम्हारा उसके ऊपर दिल आ जाएगा। उसको रानी बनाना, पटरानी नहीं बनाना, लेकिन तुम पटरानी बनाओगे। अब उस समय, आज से सतयुग की बात हो रही है, उस समय ये नियम था, जो चक्रवर्ती सम्राट किसी को पटरानी बनाता है तो 10,000 ब्राह्मणों को इकट्ठे भोजन कराना पड़ता। अब वो 10,000 ब्राह्मण आ गए, अब भोजन कराने लगे। वो तो अप्सरा है, उसके तो हर 2 मिनट बाद पोशाक बदलती है। लेकिन नियम क्या है कि जब भी ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है तो उस समय पोशाक नहीं बदलनी चाहिए, एक ही पोशाक में भोजन कराना है, नहीं तो भोजन दूषित है। अब वो अप्सरा है, हर बार जो भी सामान परोसने आती हैं तो उनकी पोशाक अलग है, ऑटोमेटिक बदल जाती है। अब उन ब्राह्मणों को शक होता है कि एक चक्रवर्ती राजा की इतनी पटरानियां कैसे हो गई। तो वो परीक्षा लेने के लिए उनके पांव पे खीर का छींटा देते हैं। तो दोबारा तो है वही अप्सरा, लेकिन वस्त्र बदले हुए। तो ब्राह्मण तुम्हें श्राप देंगे, जा 8 अंगों से कोड़ी हो जा, तुमने हमारा भोजन दूषित किया है। तो वो रोने लगे। राजा परीक्षित कहने लगे, मुझे राजा रहने दो, मुझे चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनना। कहने लगे, तुम्हारे जैसे भाग्यवान और कोई नहीं। कहने लगे, एक तो 8 अंगों से कोड़ी बना रहे हो और एक मेरे को श्राप दे रहे हो। और फिर वो कहने लगे, हाँ, क्योंकि कलयुग के अंदर वो पार ब्रह्म और ब्रह्म मुनि आएंगे, उनके चरणों में जो भी चला जाएगा ब्रह्म मुनि के भी जन्मों जन्मों का कोढ़ रोज उसका दूर हो जाएगा। अभावी नो भविष्यंति मुनियो ब्रह्म रूपना, उत्पन्नाए कलयुगे प्रधान पुरुष आश्रया, और कथा योगान तान सर्वान पुष्यन्ति मानवा, यस्य पूजा प्रभावनम जीव श्रेष्ठ उदाहरण। अगर कोई जीव अपने अपने इष्टों को छोड़कर एक पार ब्रह्म के चरणों में आएगा तो उसके भी जीव को अखंड मुक्ति मिल जाएगी, 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएगा। तो सुंदर साथ जी, और सबसे बड़ी पहचान उनकी क्या होगी, देवी देव ना ध्याए। राम भगवान की जय नहीं बोलेंगे, हनुमान जी की जय नहीं बोलेंगे। क्यों? पतिव्रता पणे से भी है। पतिव्रता से वो एक ही अक्षरातीत पार ब्रह्म के आगे ही अपना सिर झुकाएंगे, इज्जत सबकी करेंगे, बेइज्जती नहीं करेंगे, हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे, आरती सिर्फ अक्षरातीत की उतारेंगे और प्रसाद भी सिर्फ उन्हीं का लेंगे। अब वो समय आ गया। अब जब सबने देखा, सारे आचार्य हैरान हो गए। इन्होंने तो ग्रंथों से सिद्ध कर दिया कि अक्षरातीत पार ब्रह्म यही है। कहने लगे, भी इनसे संप्रदा पूछे, आखिर आए हैं कुछ समय तो इस ब्रह्मांड में रहेंगे, इनके सतगुरु कौन है? हमने तो 14 लोक का वर्णन किया तो हर बात का खंडन किया। अब देखें ये क्या करते हैं। 14 लोक की कोई बात करेंगे तो इनको हम पकड़ लेंगे। तो श्री जी कोई भी बात इस ब्रह्मांड की नहीं करते, शुरुआत ही परम धाम से करते हैं। सबने मिलकर के कितने प्रश्न किए? 23 प्रश्न किए, एक नहीं। श्री जी ने तो एक प्रश्न किया था,
मेरे जीव को मुक्ति कैसे मिलेगी। और सबने मिलकर 23 प्रश्न किए। अब वो बड़े ध्यान से एक एक प्रश्न का उत्तर हमारे साहब देने जा रहे हैं। तो उन्होंने मूल मिलावे में राजी महाराज को प्रणाम किया और राजी महाराज ने कहा, इंद्रावती खड़ी हो जा, यही समय है विद्या बेनन बुद्ध निष्कलंक अवतार जय होने का। इंद्रावती जी खड़ी हो गई। हम रोज पढ़ते हैं, आए सेना सहित त्रिपुरार, ब्रह्मा जी पढ़त वेद मुखचार, विष्णु वाणी बोलत जय जयकार, भई नैरो खंड आरती। सब देवी देवता अक्षय समेत आकर श्री जी के चरणों में खड़े हो गए। जहां जो बात बोलनी है वो देवी देवता मुख श्री जी का चल रहा है, पीछे से बोलने वाले बोल गए। अब आ गए तो अब उन्होंने सबने क्या कहा, तब सबने चित में लई ये नहीं कहूं बंधाए। ये तो हमारे बंधन में आने वाले नहीं है, अब इनका क्या करा जाए। पूछे धाम क्षेत्र संप्रदा तब जवाब नहीं आए। इनसे धाम क्षेत्र संप्रदा पूछते हैं, इनको जवाब नहीं आएगा। अगर जवाब इनको नहीं आएगा तो ये हमारे से हार जाएंगे। स्वामी विद संप्रदाय की कहो साख दे सोए। हे स्वामी जी, जैसे हमने सब गवाहियां दी हैं उसी तरह से आप भी हमें गवाहियां दो। जो हम अपने सबने कही तो तुम कहो प्रसन्न होए। प्रसन्न होके, गुस्सा नहीं करना, अहंकार नहीं करना। करके गर्व बोले सबे प्रश्न विविध विस्तार। पूरे प्रश्नों की बौछार कर दी श्री जी के ऊपर। शाखा शिखा कहो आपनी फिर कहो सूत्र विचार। शाखा शिखा ये सारी संप्रदाय बताओ और हमारी तसल्ली कराओ। सेवन अपनो निज कहो गोत्र इष्ट और जाप। आपके ऊपर शरीर पे संकट आएगा, किसका सेवन करोगे, गोत्र का है, कहाँ से आपका संबंध है। साधन मंत्र पुरी कहो कहो देवी प्रताप। साधन मंत्र और देवी तुम्हारी कौन सी है। शाला कहिए अपनी क्षेत्र होए जो कोई। शाला को क्षेत्र बताओ, सारा विस्तार बताओ। सुख विलास रिख देव जो तीर्थ शास्त्र जो होए। सुख विलास तीर्थ शास्त्र सब कुछ 23 प्रश्न पूछे हैं। ज्ञान कहिए कुल आपनो फल और द्वार प्रकाश। ज्ञान को फल को हमारा भी इच्छा हो कि हम प्राणनाथ जी के चरणों में आए तो अपने देवी देवताओं को हम छोड़ देंगे, भागवत सुननी छोड़ देंगे, आपके चरणों में आएंगे तो हमें उसका फल क्या मिलेगा। कहाँ निवास कौन संप्रदा कहो उत्तर प्रश्न उजास। और हमें उससे कौन सा स्थान मिलेगा और कौन सी हमारी संप्रदा होगी। कृपा दृष्ट बोले तबे सुनो साध सबको। तब कृपा दृष्टि राजी महाराज अंदर विराजमान है, श्री जी सबके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। प्रश्न प्रश्न को उत्तर तुमको दे हम सोए। हर एक प्रश्न का उत्तर देके तुम्हारी तसल्ली कराएंगे। अखद भेद अद्भुत ए चित दे सुनो तुम सब। क्योंकि आज तक आपने सुने नहीं, इसलिए अपने मन को नियंत्रण में करके एक एक प्रश्न का उत्तर सुनो। कि जो हृदय विचार धरो दोष जिन अब। फिर मेरे पे दोष नहीं देना अगर किसी ने ध्यान से प्रश्नों के उत्तर नहीं सुने तो। श्रुति स्मृति की साख दे कहो तुम्हें समझाए। एक एक श्रुति स्मृति की गवाहियां दे दे के मैं समझाऊंगा। ग्राहक हो चित दे सुनो तो कल युग भ्रम जाए। अगर कोई ग्राहक है तो चित्त दे के सुनिए। श्री निजानंद संप्रदाय की पद्धति, हमारी पद्धति क्या है, जो शंकर भगवान जी ने उमा को बताई थी, जब वो अक्षरातीत पार ब्रह्म और उनके ब्रह्म मुनि आएंगे उनकी निजानंद संप्रदाय होगी। बंगला जी में पद्मावतीपुरी जाती है, बंगला जी में हमारी पद्धति लिखी हुई है तो उसमें जाके हम पढ़ भी सकते हैं कि ये हमारी पद्धति है। 23 प्रश्नों के जवाब इसी पद्धति में दिए गए हैं। सतगुरु ब्रह्मानंद है। पहला प्रश्न, आपके सतगुरु कौन है।
उन्होंने ये नहीं कहा, मैं सतगुरु कह भी सकते थे, लेकिन क्या कहा, हम 5 तत्व वाले शरीर को सतगुरु नहीं कहते। सतगुरु कौन है? मूल मिलावे में बैठे हमारे जो पार ब्रह्म है, उनकी अर्धांगिनी श्यामा महारानी हमारी सतगुरु है। ठीक है, आज अगर मेरे अंदर वो पार ब्रह्म की शक्ति काम कर रही है, तो जिसको हम मंत्र देंगे वो तो कहेगा हमारे गुरु जी आ रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो आत्मा के सतगुरु हैं, हमारे सब के आत्मा के, अब तारतम तो हमने सरकार साहब से लिया है, तो कोई पूछेगा तो हम कहेंगे हमारे भाई शरीर के सतगुरु सरकार साहब है। लेकिन आत्मा के सतगुरु हमारे कौन है? हमारी श्यामा महारानी है, जो हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, वहां पर मूल मिलावे में कंचन रंग के सिंहासन पर श्री राज जी के बाएं अंग, दोनों चरण उनके नूर की चौकी पर हैं। हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। सूत्र है अक्षर रूप और सूत्रधार हमारे अक्षर ब्रह्म है। आप तो सूत्र जनेऊ पहनते हो कर्म कांड के लिए, हम उसको नहीं मानते जनेऊ को। हमारे सूत्रधार अक्षर ब्रह्म है, क्योंकि हम उन्हीं के ब्रह्मांड में खेल देखने आए हैं। ये हकीकत का ब्रह्मांड है। इसमें ये जो हमारे भी तन है, ये विष्णु भगवान के दिए हुए हैं। इनके ऊपर परम धाम से हमारी सुरताओं ने प्रवेश किया है, इसलिए हम ब्रह्ममुनि कहलाते हैं। शिखा सदा इनसे परे, शिखा कहते हैं चोटी को, तो हमारी शिखा क्या है? पार ब्रह्म के चरण कमल है। चेतन चिद जो अनूप, और वो चरण कमल चेतन है। हम उन्हीं के सहारे अपने दिन व्यतीत करते हैं। सकंद पुराण गुरु गीता में ये श्लोक अब ये है। गीता में श्लोक है, वो भी सुन लो। ब्रह्मानंदम परम सुखतम केवलम ज्ञान मूर्तिमम, ब्रह्मानंद है, केवल मूर्तिमम और सुख देने वाले हैं। द्वंद्वातीतम गगन सदर्शम तत्व, द्वंद्वातीतम कि ये काल माया और योग माया से ऊपर हैं। तत्वमसादि लक्ष्यम, और उनके ये लक्षण हैं। एको नित्यम विमल मचलम, एक जो सब कहते हैं, सबका परमात्मा वो एक है। सर्वदा साक्षी रूपम, और वो साक्षियां सब ग्रंथों में हैं। भावातीतम त्रय गुण रहितम, त्रय गुण से ऊपर हैं। सतगुरु तमें नमामि, वही हमारे सतगुरु हैं। सेवन है पुरुषोत्तम, और हम सेवा किसकी करते हैं? राजी महाराज एक पार ब्रह्म के हम सेवक हैं। गोत्र चिदानंद जान, और गोत्र हमारा यहाँ का नहीं है, वो चिदानंद चेतन है गोत्र। परम किशोरी इष्ट है, और हमारी इष्ट यहाँ की कोई देवी नहीं है। श्यामा महारानी ब्रह्मानंद जो है, वो हमारी परम किशोरी इष्ट है। पतिव्रता साधन मान, ये 9 तरह की भक्ति हमारी नहीं है। दास भक्ति के आचार्य हनुमान जी हैं, सखा भक्ति के आचार्य अर्जुन है। तो हमारी नवधा से न्यारा कयो 14 भवन में नाए, सो प्रेम कहाँ से पाइए जो बसत गोपी अनुमाए। तो हमारी भक्ति जो है नवधा से न्यारी पतिव्रता की है। पतिव्रता पणे सेविये ना थाइये वैश्या जे। हम जो पत्नी के रूप में आत्म पत्नी रूप बन के उनका सेवन करते हैं। गीता के अंदर 15वां अध्याय 16वां 17वां श्लोक लिखा और हुआ गीता है। में भी इसके 2 श्लोक हैं, उसको सुनिए। द्वायुमो पुरुष लोके क्षर अक्षर एव चे, क्षरे सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। क्षर पुरुष नाशवान है। 14 लोक के अंदर क्षर पुरुष आदि नारायण की झांकी कण कण में है। उसके ऊपर कुटस्थ अक्षर एव चे, उससे ऊपर अक्षर ब्रह्म है। उत्तम पुरुष से त्वे अन्य परमात्मा इति उदार्यता। उत्तम पुरुष एक पार ब्रह्म है, उन्हीं का हम ध्यान करते हैं। श्री जुगल किशोर को जाप है, और हमारा जो पाठ है, अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। हमारा जाप क्या है? श्याम श्यामा राज श्यामा का जाप करते हैं और हम निज धाम के रहने वाले हैं। मंत्र तारतम सोए, और तारतम हमारा मंत्र है, निज नाम पढ़ा
तीन सब पढ़ा, सब मंत्रन का भेद, निज नाम बिना खाली गए, पढ़ पढ़ चारों वेद, 7 करोड़ मंत्रों का राजा तारतम है, तारतम में न जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। ब्रह्म विद्या देवी सही। और हमारी देवी क्या है? ये कुलजम स्वरूप, क्योंकि हमारे शरीर पे कोई कष्ट आते हैं, हम गंगा पे नहीं जाते, किसी देवी लक्ष्मी जी सरस्वती की पूजा नहीं करते, इन्हीं को अपनी देवी मानते हैं, आरती उतार के पूजन करके हम इनका अखंड पाठ रखते हैं, जिससे हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं। पुरी नौतन मम जोए। आपने कहा इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तो वो नौतनपुरी में श्यामा महारानी सदगुरुदेव चंद जी के अंदर विराजमान होकर, तो वहां पर जामनगर से हमारी ये पद्धति शुरू हुई है। 7800 पख शाखा सही। शुभ तो 101 होते हैं, 108 मन के एक माला में क्यों है? आज चैलेंज कर रहे हैं श्री जी, सारी समाज, हिंदू समाज में किसी के पास चले जाओ, मुसलमानों में 108 मन के एक माला में क्यों है? 81 पक्ष वैकुंठ के, 82वां वल्लभाचार्य का, 83वां अक्षय ब्रह्म की 5 वासनाओं का, और 25 पक्ष परम धाम के। धाम तालाब कुंजबन सोए, मानिक नहरें बन की जो है, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराज जी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष हैं धाम धनी के। तो इस तरह से एक माला में 108 मन के हैं, हम उसका पाठ करते हैं, तारतम का, मेर सागर का, वालो बिरा रस बीनो, रंग बिरा मारमार्थो, कोई भी है, हम ये वाणी का सहारा लेकर, यही हमारी इष्ट है। शाला है गौलोक। और शाला अगर हमने ध्यान करना है तो सबसे पहले गौलोक, बाल मुकुंद जी आते हैं, वहां पर हम रुकते हैं। सतगुरु चरण को क्षेत्र है। और हमारा क्षेत्र कौन सा? सतगुरु के चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं श्यामा महारानी के। जहां जाए सब शोक। जहाँ हमारे सारे संसार के भी कष्ट दूर होते हैं और आत्म को भी सुख मिलता है। सुख विलास माहे नित वृंदावन है। और सुख विलास आपने पूछा है, तो उसके लिए वृंदावन जहाँ बांके बिहारी हैं, वहां से हमारा सुख शुरू होता है। ऋषि महाविष्णु है जो। और हमारे ऋषि कौन है? आदि नारायण, हुक्मे वेद कते में लाखों लिखे निशान। राज्य ने हुक्म दिया तो हर ग्रंथों में हमारी गवाइयां, गीता के भी श्लोक पढ़े हैं, श्रीमद् भागवत, रामायण, हर एक जगह हमारी गवाइयां हैं। वेद हमारो स्वसुम है। गायत्री 5 वेद लेके बैठी है, ग्रंथ देख लो। 4 वेद तो ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से हैं, 5वां ये कुलजम वाणी स्वसम वेद है। स्वसम का क्या अर्थ है? पार ब्रह्म के मुखार बिंद से ये वाणी अवतरित हुई है। महामती के सुनो साथ, वाणी खोल देखो श्री प्राणनाथ, जिनसे न्यारे ना होए चरण, धनी जी ले आए धाम से वचन। तो ये हमारा स्वसम वेद है। तीर्थ जमुना सोए। और तीर्थ ये जमुना जी नहीं है जिसमें डुबकी मारनी है। पाक न हुए इन पानी चाहिए अरश का जल, नहाइए नूर जमाल में तब हुए निर्मल। और वो भी जहरी नहीं नहाना, उसमें गोते लगाने हैं आत्मा ने, और उसी में मस्त होना है, उसी का चितवन करना है। शास्त्र श्रवण श्री भागवत। और शास्त्र में श्रीमद् भागवत को उत्तम इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें 10वें अध्याय में हमारी प्रतिबिंब की लीला का वर्णन है। बुद्ध जागृत को ज्ञान है। और यहाँ अभी तक सब सपने की बुद्धि का ज्ञान है। हमारी श्यामा महारानी सतगुरुदेव चंद जी सबसे पहले एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्धि जागृत बुद्धले प्रगटे पूरी नौतन। सबसे पहले जागृत बुद्ध का ज्ञान नौतनपुरी में आया है। कुल मूल हमारो आनंद है। और कुल मूल हमारा क्या है? आनंद ही आनंद है, इसमें कोई दुख नहीं है। आत्मा को, जीव को दुख सुख में है, लेकिन आत्मा तो हमेशा आनंद में रहती है। फल नित्य विहार परमान। और इसलिए हमको फल भी परम धाम का अच्छे से अच्छा मिलता है। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। एक पत्नी का घर कहाँ है? जहाँ उसका पति है।
तो वो हमारे पति हैं। तो दिव्य ब्रह्मपुर हमारा धाम है। घर अक्षरातीत निवास, हम इसी अक्षरातीत हैं, पटरानी है उसकी, कोई मामूली बात नहीं, हम उनकी सेविकाएं नहीं है। निजानंद है संप्रदा, ये हमारी संप्रदा का नाम निजानंद है। ए उत्तर प्रश्न प्रकाश, ये आपके 23 प्रश्नों के उत्तर हैं। धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद। हम कौन है? निजानंदी क्यों है? क्योंकि हमारे सतगुरु श्यामा महारानी क्या है? सतगुरु निजानंद है। तो वो निजानंद है, इसलिए हम निजानंदी कहलाते हैं। तीन प्रगट करी संप्रदा उन्होंने इस संप्रदा को जाहिर किया है। तीन थे हम ये लखी हैं, उनसे हमने ये लखी है, उनसे ही हमें इसका पता चला है। हम द्वार पावे अब ते, और इसी से ही परम धाम का हमें रास्ता मिलता है। तो यो बात चर्चा बहुत भाई मेला में जान, इस तरह से मेले के अंदर चर्चा लगातार हुई है। साख दई सब शास्त्र की, और सब गवाहियां शास्त्रों की दे दे के सबको समझाया है। अवगत गति जो परमान, इसी से हमारे जीव को भी अखंड मुक्ति मिलती है। ता 35 के बरस में भय निशान धूम्र केत, सबने कहा भी जाहिरी आप दिखाओ धूम्र केतु का तारा। तो श्री जी ने कहा ठीक है, रात को 7:30 बजे आपको 7 पूछल वाला तारा सबको दिखा दिया। खे भई 1 मास की इन समय जगत भयो अचेत, जगत को पता लग गया 6 मास, साल का 1 महीना उस समय कम है। ये लिखा हुआ था ग्रंथों में, जब पार ब्रह्म आएंगे तो 6 मास हो जाएगी। तो उस समय यहाँ पर भई नैरो खंड आरती और भोज जो है, भोग जो हम बोलते हैं, कृपा निधि सुंदर वर श्यामा, वो भी यहाँ पर उतरा है। धनी जी मेरे ध्यान तुम्हारे, धनी जी मेरे ध्यान तुम्हारे। बुद्ध जी बैठे सहस्त्र 4660 साल बीता, तब दुनिया को भयो आचार। लिखा हुआ था 4660 साल अक्षर ब्रह्म अपने अक्षर धाम में बैठ के राज्य का ध्यान करते रहे और कहा कि भी आप आओ दोबारा मेरे ब्रह्मांड में, मैं परम धाम के 25 पक्षों का सुख लेना चाहता हूँ। तो इसीलिए फिर ब्रिज रास में तो परम धाम के 25 पक्ष के सुख नहीं मिले। तो इस ब्रह्मांड में 24,000 कुमारिकों के रूप में ईश्वरी सृष्टि उतरी हुई है, वो भी इन 25 पक्षों का और परम धाम का सुख जो जागते में अक्षर ब्रह्म नहीं ले पाए, आज वो जीव भी इस ज्ञान को सुन के सुख ले रहे हैं। साके विजाभिनंद के पुकारत सब कलाम, पुकार तो सब जगह लिखी है, ग्रंथों में गवाहियां सब जगह हैं। ताको सब पढ़त हैं पर भूली खलक तमाम, कलयुग का इतना जोर है, भूल गए, पढ़ते तो सारे हैं, अर्थ नहीं आते किसी को। जीती फौज सिरे संसार की कार्य कारण विस्तार, और इस तरह से 4 महीने शिव जी रहते हैं यहाँ पर हरिद्वार में। सब बहुत वार्तालाप होती है, कोई भी श्री जी से जीत नहीं पाता। फिर यहाँ सब मिलके विद्या बिनत बुद्ध निष्कलंक अवतार घोषित करते हैं। सब आज हिंदू धर्म के आचार्य आरती उतारते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन तारतम कोई नहीं लेता। अपना धर्म छोड़ के किसी को ग्रहण करना आसान नहीं है। तहाँ तमाशा देख के फेर के किया विचार, परम धाम की जो आत्म होगी ना, वो चाहे श्रीमद् भागवत सुनती हो, कुछ भी सुनती हो, आखिर में वो जरूर तारतम ले लेगी। अब ये तमाशा देख के श्री जी ने उस सुंदर साथ को दिल्ली छोड़ा हुआ था, वहां पर जाते हैं। दाऊद पांडे की हवेली में साथ को छोड़े जब, बहुत सुंदर साथ को वहां छोड़ा था दाऊद पांडे की हवेली में। तो सब जितने 50-60 सुंदर साथ छड़े थे, लालदास, मुकुंदास, तो उनको लेकर के भीम भाई सबको लेके दाऊद पांडे की हवेली में जाते हैं। इन समय खिदमत में रहता था गरीबदास, इस समय एक गरीब दास सुंदर साथ हर समय रसोई की सेवा करता था। खान सामा खिताब दीवान का कहा कलाम खास, श्री जी बड़े प्यार से उसको खान सामा का खिताब दिया हुआ था। हर समय कहते थे
बुलाओ खान सामा को, ये सामान लाए। ए लालदास जी को हुआ था हुक्म, क्योंकि लालदास जी बहुत विद्वान थे, हर ग्रंथ उनके पास होता था, इसलिए श्री जी के साथ, उनके साथ कदमों से कदम मिला के चलते थे। फिर श्री राज आए दिल्ली, आए मिले सब साथ, फिर श्री जी सब सुंदर साथ को आके दिल्ली मिलते हैं। मास्टर इत भये फिर साथ के पकड़े हाथ, 4 महीने बाद यहाँ आकर सुंदर साथ को हरिद्वार की सारी बात बताते हैं। तब अनूप शहर को सब साथ को ले चले, अब यहाँ से अनूप शहर श्री जी जाते हैं। तहाँ एक हवेली लेके सब साथ को रखे, एक हवेली किराए पे ले ली, सब सुंदर साथ को उसमें ठहराया गया। इत रहत एक पाठक अनूप शहर का चौधरी, अनूप शहर का वो चौधरी था। 2 दिन आया दीदार को 300 चर्चा करी, 2 दिन आया, चर्चा अच्छी लगी तो बार बार आने लगा। उपली कछुक पहचान से और न चीना किन, अभी ऊपर की पहचान थी, आत्म जागृत नहीं हुई। ता साथ को राख के फिर आए दिल्ली में, कुछ सुंदर साथ को वहां रखा, फिर दिल्ली में श्री जी आते हैं। उतरे आए शाहगंज में, आए बातें करी साथ से, और शाहगंज में आके अब विचार करते हैं परम धाम की साकुमार बाई को कैसे जगाया जाए। कहां से थी पाती लिखी बिहारी जी ऊपर, देखिए बिहारी जी ने कितने जुल्म किए हैं, फिर भी श्री जी उनको छोड़ नहीं रहे, पूरा धामधनी मानते हैं। यहाँ बिहारी जी को चिट्ठी लिखते हैं। एक सकस चलाया सारी दे खबर, पूरी खबर दी ऐसे हरिद्वार में कैसे निजानंद संप्रदाय की जीत हुई है। फिर यहाँ से चले आए लाल दरवाजे में, फिर यहाँ से चल के श्री जी जो है लाल दरवाजे आते हैं। साथ सब मिलके प्रयाण किया तिन से, देखिए बिना प्रयाण कोई काम नहीं करना चाहिए, अपने आपने फैसला ले लिया। श्री जी कोई भी बात है तो प्रयाण करके काम करते हैं। आशा जीत बुलाइया सुनाए सब कलाम, अब आशा जीत वकील है, उसको सारी बातें बताई, भाई अब तू वकील है, हमारी मदद कर। सिफत जो तिन में मोहम्मद अलैहि सलाम, और सारी सिफत मोहम्मद साहब की लिखी हुई है। नबी और नारायण की कछु सुनाई पहचान, उसको नबी और नारायण की बात बताई। नारायण तो भाई बैकुंठ से आगे नहीं जा सकते, और नबी जो है परम धाम तक की खबर देते हैं। तब ये बात सुन के खड़बड़ पड़ी ईमान, अब आशा जीत का विश्वास उड़ जाता है, अरे ये तो मुसलमान हैं। हिंदुओं के तरफ की कछु न रही ठोर, हिंदुओं की कोई ये बात ही नहीं करते। इनमें तो कछु न रहा बड़ा होता है जोर, अरे इनमें है ही नहीं ये तो हिंदू, मैं इनके साथ नहीं रह सकता हूँ। मैं देखता हूँ तुमको बिन सिर के आदमी, वकील कहने लगा आपके तो सिर है ही नहीं, धड़ धड़ है। ग्रंथों में लिखा हुआ था जब ब्रह्म मुनि आएंगे उनके सिर नहीं होंगे, क्योंकि वो बिल्कुल डरेंगे नहीं किसी से। कानों तो सुने हते तुमको देखे इन जिमी, कानों तो सुना था बहुत, वकील कहने लगा, लेकिन आज देख भी लिया है। अमल औरंगजेब का और शरीयत का अमल, इतना औरंगजेब का अमल है, हिंदुओं की गर्दन उड़ा जाती है, और तुम बैठ के कुरान अल्लाह अल्लाह करते हो। 300 तुम लड़त हो इत मोहे ना पड़े कल, मुझे चैन नहीं, मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मुझे अभी जिंदा रहना है। तब विचार करके छोड़ दिया इनको, श्री जी ने कहा बुज़दिल है, छोड़ो इसको। श्री जी उससे अलग हो गए। विचार अपने साथ में करें आपस में, आपस में ही सुंदर साथ को लेके श्री जी विचार विमर्श करते हैं। ए विचार करके जाए मिले शेख सलेमान, लालदास जी और गोवर्धन दास को भेजा, जाके शेख सलेमान को मिलो और उसको जाके कहो हम तेरे को सोना बनाना सिखा देंगे। 300 कहा हमको मिलाओ सुल्तान, और उसको जाके कहा कि भी हमें बादशाह औरंगजेब से मिलाओ भाई। इन मिलाप श्री राज सो किया था बेरे दो बार वो शेख सलेमान आके
श्री जी से मिल चुका था। इनके दिल में कुफर कीमिया मांगे सोए। भाई सोना बनाने का ढंग सिखाओ तो मैं आपको मिला दूंगा। इनको एक फकीर की बात कही समझाए। बहुत समझाया भी श्री जी, जो लालदास जी थे। तुम्हारे दिल के बीच में जेता कोई मनोरथ है, जो तुम्हारे मन की इच्छा है हमारे राजी महाराज पूरा करेंगे। एक दिन सब हो वहीं भागे सबरो विरोध। सब एक दिन हो जाएगा। आपस में लड़े मरत हैं सो मिट जावे क्रोध। हिंदू मुसलमान जो लड़ाई करते हैं सब श्री जी खत्म कर देंगे। और सब तुम्हारे दुश्मन आपे होवे जेर। जो तुम्हारे दुश्मन भी हैं सब तुम्हारे से शांति से रहेंगे। तुम्हारा सिर ऊंचा होवे जाए लगे सिर मेरे। और तुम्हारा सिर बहुत ऊंचा हो जाएगा। और जेता कोई कीमियागर करने वाले धात। और जितने सोना बनाने वाले हैं सब तुम्हारे चरणों में होंगे। सबसे बड़ा तुम्हें बना देंगे श्री जी। जब ये बात लिख दी तब डरा शेख सलेमान। उसको लिखित में दे दिया तो शेख सलेमान डर गया। तब इसकी पातशाही कौन करे सुल्तान। तो श्री जी ने कहा पाशा तो हमारे धामधनी होंगे। तब जवाब इनको दिया इन फकीर की पातशाही। अरे फकीर की पाशा हमारी तो कुर्सी चली जाएगी। हक दई दीन की जाहिर की ना दिखाई। नहीं भाई हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं। जो कोई होवेगा फकीर हक ताला की तरफ। जो फकीर होगा हम बाद में देख लेंगे। सो दुनिया मुर्दार की थूक ना काटे हरफ। वो हम उसकी तरफ जाएंगे ही नहीं। आखिर में अगर यही फकीर ऑल इन ऑल हैं तो हम इनके चरण पकड़ लेंगे। ये बात सुन के दहशत भई दिल में। उनके दिल में दहशत आ गई है शेख सलेमान के दिल में। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो याद करो हजरत। उस समय राजी महाराज का ध्यान करो। जो रह रहे होंगे उनके लिए कितना बड़ा पहाड़ है कि मुसलमानों के बीच रह रहे हैं। किसी भी समय गर्दन उड़ सकती है। जो लड़ाई तुम करी कायम करने क्यामत। और राजी महाराज जहर करने के लिए कितने कष्ट पर कष्ट उठा रहे हैं। लाल दरवाजे की हवेली में श्री राजे किया हुक्म। अब सब लाल दरवाजे की हवेली में आ जाते हैं। लाल गोवर्धन को कहा जय मुल्ला पूछो तो मैं। अब ये बात समझने की है। लालदास और गोवर्धन जी को कहा ऐसे करो तुम एक मौलवी के पास जाओ और उसको को फाल निकाले कुरान की और देखो कुरान में हमारे लिए राजी महाराज का क्या हुक्म है। क्या कुरान में कहते हैं कैसी है मजकूर है। हमारे बारे में क्या राजी ने लिखाया है। किनको ये ठहरावत सो मुझागे करो जहूर। हमारी कितनी गवाहियां कुरान में है उसका जाके पता लगाओ। इन समय काम करण की उलझ रही सब बात। पूरे जब समझ नहीं आ रही कैसे औरंगजेब से मिला जाए। कैसे कर पहचानेगा अपनी असल जात। अपने जो साकुमार बाई की आत्मा में कैसे वो अपने असली तन को पहचानेगा। लाल गोवर्धन गए एक मुल्ला पास मैजेद। लालदास जी और गोवर्धन दास जी दोनों जाते हैं। बातें सुनत मुल्ला की आपस में भई जीद। अब मुल्ला ने जब बात बताई परम धाम की शब्बे महराज का किस्सा निकला दर्शन की रात्रि। लालदास जी तो बड़े खुश हो गए। अब गोवर्धन दास डरने लगा। कहने लगा लालदास हमें प्राणनाथ जी को सही सही बात नहीं बतानी। हम कह देंगे जाके कुरान में कोई बात हमारी नहीं है। अब लालदास जी को बड़ा गुस्सा आ गया क्योंकि गोवर्धन ने क्या कहा ये प्राणनाथ जी हमें मरवा देंगे। इनकी बातों पे यकीन नहीं करो। इस वास्ते झगड़ा भया लाल बातें करे मिने जोश। अब लालदास जी को पूरा यकीन है। अभी देखो करोड़ों रुपया लेके वो आए हैं फिर भी ईमान यहाँ डगमगा गया। टूक टूक हमें इन बात पर दुनिया थी फरामोश। और वो तो टूक टूक हो रहे हैं लालदास जी लेकिन गोवर्धन जी के दिल में थोड़ा डर आ गया। दौड़ हमें लड़के आए लाल दरवाजे सोए। अब लाल दरवाजे गोवर्धन जल्दी जल्दी गया और जाके श्री जी चौबारे पे बैठे थे ऊपर। उनको जाके कहते सारी बातें कुरान में लिखी हैं कि कहीं लालदास जी आके
पहले ना बता दें। श्री राज रोगन को समय दिन रहा घड़ी दोए। और रोकने के लिए बैठे थे। ऊंचे अटारी पर बैठे हते श्री राज। ऊंची अटारी पे श्री जी बैठे हुए थे। गोवर्धन ता पहुंच के कई सुनी चर्चा जो आज। गोवर्धन जी ने सारी बातें आकर बताई हैं। इतनी देर में तितही लालदास जी आए पहुंचे। लालदास जी भी पीछे पीछे आ गए। बातें सुनी तिनकी कही गोवर्धन जे। अब गोवर्धन ने कही, लालदास जी ने क्या कहा? वहां की बातें सुन के कहने लगा जब वहां की उल्टी सीधी बात गोवर्धन करने लगे तो लालदास जी ने क्या कही? ये जो लालदास जी ने अर्ज करी तब सब। प्राणनाथ जी को अर्जी करते हैं, हे धाम दूल्हा, हमारा इन्हें चटाई पर मन होत है और। इस चटाई पे तो हम कहते हैं आप हमारे प्राणनाथ हो, और जैसे उठ के जाते हैं तो हमें प्राणनाथ मरवा देंगे। यहाँ से ती उठ जाते हैं तब चहन न रहे ठोर। तब हमारा ईमान गिर जाता है। तब भाई गोवर्धन को रिस चढ़ी बनाए। गोवर्धन दास जी को गुस्सा आ गया। दो बात श्री राज देख के दिल में किया विचार। अब दिल में कहने लगे कि इन बुजदिलों के सिर पे मैं कैसे जागनी का काम करूंगा। इन समय श्री राज को नूर जोश चढ़ियो जोर। पूरा जोश चढ़ गया इस समय। आए जबराइले जोरा किया असराफीले किया शोर। जबराइल असराफील बैठ गए उनके दिल के ऊपर, और इतना जोश, हजारों बिजलियां जैसे उनके मुख से चमक रही हो, इतना मुख लाल हो गया। तब श्री राज के मुख से ये बातें पुकार कही। और श्री जी ने क्या कहा? मुझे जागनी का काम करना नहीं है। कारखाना कागज का ये सौंप्या लालदास। लालदास जी को कहा, जाओ कारखाना जो है कागज का सारा तुम संभालो। उदयपुर को जा वहीं भीम मुकुंद मोमिन खास। और मुकुंदा जी तुम्हें ज्यादा तारतम सुना के पैसे बटोरने हैं, जाओ तुम भीम और मुकुंदा जी। गोवर्धन भट्ट को कहा सूरत जाओ तुम। गोवर्धन को कहा, जाओ सूरत जाके गद्दी संभालो। अनूप शहर हम जाते हैं ये हुआ हुक्म। हम अनूप शहर जाते हैं, जागनी बंद कर दी। दिवसा जोश में शेख बदल को हुक्म। और शेख बदल को हुक्म दे दिया। बुद्ध दे भीम को गोवर्धन को सूरत। इस तरह से सबको कुछ न कुछ बांट दिया। भागी सारी उलझन कोई न रहा काम। अब जागनी करनी नहीं है। प्रातः को उठ ले चले अनूप शहर के ठाम। अनूप शहर की तरफ चले। अब यहाँ प्रकरण उतरता है सनद में, मैं चाहत न स्वांत इन भांत मेरे आऊद अंग चले। एक तो जो है जोश का किरंतन उतरता है, ये बिरहा तामस का, आंखों में आंसू नहीं आ रहे। और फिर इसी प्रकरण में आया, तू चल हस्ती होए के गज पाकर घंट बजाए, कि हस्ती की चाल चलो जागने के रास्ते में, दोनों घंटे बांध लो, क्योंकि दुनिया वाले बहुत बुराइयां करेंगे, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। तो इस रास्ते पे चलना खांडे की धार की तरह है। और बहुत ही रुकावटें बंद पर बंद आएंगे, लेकिन बहुत विरला ही कोई इस रास्ते को पार कर पाएगा। और यहाँ सनंद के 30 प्रकरण और 12 किरंतन, दोबारा कलश हिंदुस्तानी के 42 प्रकरण सनंद में आप निकाल के पढ़ लेना, जिसमें कुरान का पूरा टीका उतरता है। महीना था आषाढ़ का बरखत धारा खंड। बारिश का समय था जब चले हैं। पोठी ऊपर बैठ के पहुंचे अनूप शहर तत्खेण। अनूप शहर पहुंचे पोठी। पोठी होती आगे ऊंट है और पीछे बैठने की जगह है। मार्ग में ने चलते दई मानक ओखद। लाल बाई थी, मानक भाई था और 2-4 सुंदर साथ थे। इतना पेट छूट गया, मानक भाई डर गया, रोने लगे और उन्होंने दवाई दी। डर के लाल बाई रोई ले धनी की ओट। लाल बाई रोने लगी तो कहने लगे अभी हमारा जाने का समय नहीं आया, जब आएगा तब हम बताएंगे। उस वक्त जबराइल ने बड़ा जो किया जोर। जबराइल ने बहुत जोर किया और वाणी उतरी, उतरे कलाम कादर से करो खेल में शोर। इसी से औरंगजेब जागेगा। सनंद लिख तैयार करी विचार देखे सुकन। अब श्री जी बहुत खुश हो गए वाणी देख के। ये वाणी सुन के पीछा न हटे मोमेन।
जो वाणी सुनेगा पीछे हटेगा नहीं। इन मजल ऐसा हुआ सब कार्य भये सीध, सारे काम राज्य ने सीधे कर दिए अपने निज वतन की आई जागृत बोध। और यहाँ पर निज बुद्ध ने प्रवेश किया। कलश हिंदुस्तानी जागनी का प्रकरण पढ़िए। इंद्रावती वाला संगे उदर फल उत्पन्न एक निज बुद्ध अवतरी दूजा नूर तारतम। निज बुद्ध ने श्री जी के अंदर प्रवेश किया। अबे बानी सुन के कोई ना फिरे ईमान, किसी का ईमान गिरेगा नहीं। जब पहुंचे साकुमार को टूक टूक होवे सुल्तान, जब साकुमार सखी को पहुंचेगा तो वो भी ईमान ले आएगा। इन बखत पाठक के कछु दिल में भई शक, अब जो हिंदू हैं उनके दिल में शक आ गया। मुसलमान के पास जाते हैं तो हिंदी नहीं पढ़ सकते, हिंदुओं के जाते हैं तो कुरान को नहीं पढ़ सकते हैं। यहाँ से ती आए के साथ को दिया दीदार, सुंदर साथ सब इकट्ठे हो गए अनूप शहर में। तुमको सैया हुक्म है जो भेजा परवरदिगार। अब यहाँ से औरंगजेब को चिट्ठी लिखते हैं। हुआ हुक्म है हक का शेख बदले ऊपर, शेख बदल को क्या कहा, तुम ये प्रश्न ले जाओ और जाके औरंगजेब के पास जाओ, मस्जिद में जाओ और इन आयतों को पढ़ो। शेख बदले विदा हुए चले तरफ सुल्तान, सुल्तान को मिलने के लिए चलते हैं। सनंद सिर पर बांध ले दिल में ईमान। अब हिंदी में लिखी थी, सनंदे सिर पर रख के चले जाते हैं मस्जिद में। पहुंचे दिल्ली शहर में बखत जुम्मे नमाज, जुम्मे का दिन था, शुक्रवार का। उस दिन जाके सनंदे बोलने लगे। ईदगाह चला गया मैं पैगाम पहुंचाऊं तय आज, ईदगाह भी चले जाते हैं और वहां जाकर सनंद पढ़ते हैं। कुरान की आयतें उसमें लिखी हैं। शेख बदल पुकारिया देखा दजाल का बड़ा जोर, शेख बदल तो पुकार रहा है लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोई कहे हिंदवी मिने लिखे एक कलाम, कहते हैं बातें सही हैं लेकिन हिंदी में हम मानते नहीं हैं। इन बात बातें सुन के फिर आए अपने ठौर, फिर अपने ठौर आ जाते हैं। गनी बेग की हवेली में जाए पहुंचे और गिने बाग की हवेली में भी जाके बोलते हैं। तासनंदे बाँचने लगे बिना एक मोहम्मद, लाले लाल काबी हो गए सब गरज और बिना मोहम्मद कोई लाल ना हुआ। ऐसे करके वो गाने लगे तो मुसलमान आके उनसे लड़ने लगे। 1,20,000 पैगंबर हुए हैं, एक मोहम्मद के गुण तारीफ क्यों करते हो? क्यों कुफर बोलत हो है एक मोहम्मद अलैहिस्सलाम, एक मोहम्मद की सिर्फ तुम सिफत करते हो। तब शेख बदल सो झगड़ा हुआ ईत, शेख बदल से सब झगड़ा करने लगे तो शेख बदल शांत होके वापस आ गए। दिन 2-4 में अनूप शहर से आए श्री राज, श्री जी अनूप शहर से दिल्ली आकर इनको शेख बदल को बुलाते हैं। तब शेख बदल ने अपनी कही बीतक, सारी बीती हुई बातें बताई हैं। मैं तो बहुत पुकारिया इनो पीठ दे तरफ हक, मैंने तो बहुत पुकार करी है लेकिन ये हमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई कलाम हिंदवी का लावत है दिल शक, कोई कहते हैं ये हिंदी में लिखे हैं इसलिए हम इनको मानते नहीं है। फिर बैठे विचार को इन बातें सुनी ना कान, फिर विचार करने लगे अब हमें क्या करना है। लाल गोवर्धन मिलके जाए कहो शेख सलेमान, लालदास और गोवर्धन जी को सब जगह भेजते हैं, तुम जाके दोबारा शेख सलेमान को भेजो। देखिए एक एक को कितनी बार भेजते हैं। किसी तरह से औरंगजेब जाग जाए, छत्रसाल जाग जाए तो हम परम धाम में मूल तनों में उठे। 400 साल हो गए अभी तक जागनी नहीं हो रही है। आज मिलाऊं कल मिलाऊं यूं फिरते मांस भये दोए, शेख सलेमान कह रहे हैं आज मिलाऊंगा कल मिलाऊंगा, धोखा दे रहा है। कबू कछु जवाब करते हैं सोए, लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं। कहे पहले तो इन्हें बेस सो मिलत नहीं सुल्तान, कहने लगे मुसलमानों वाले झाबे पहनो और सिर पे टोपी पहनो तब वो मिलेगा। भेष तुम्हारा बदलो तो सुल्तान का सुनाऊं कान, तुम भेष बदलो कभी हिंदू में वो कभी मिलेगा ना, सिर काट देगा तुम्हारे। यूं करते विचारते कछु न देखी साख, अब श्री जी को समझ नहीं आ रही कैसे किया जाए। तब आपस में कहा
अब फिरो इनसे आप। अब इनसे इनका पीछा छोड़ दो। लाल दरवाजा छोड़ के आए सराय रोहिला खान। ये सराय रवेला खां है ना, ये उसी समय का है, 400 साल का। लाल दरवाजा छोड़ के शिरजी सराय रवेला खां आते हैं। एक कलाम पारसी में करें तब होवे पहचान। जो सनंदे उतरी हैं इसको पारसी में लिखते हैं, और कोई ऐसा आदमी ले उसको पैसे देंगे तो वो सनंद को पारसी में लिखे। हिंदी से पारसी में कराना है। तब लड़के कायम को बुलाए लाया दया राम। दया राम ने कहा मैं बुलाता हूँ। कायम मुल्ला परम धाम की आता मैं 12 मोमनों में है, अभी पहचान नहीं है। आ जाते हैं तो वो पैसे देके जब आते हैं तो सारी बात उन्हें बताते हैं श्री जी। शेख जी मीरा जी का लिखा इत संवाद। शेख जी मीरा का पहले किस्सा लिख के उनकी पातियां बनाई गई। इनकी जिल्दें बांध के रुके किए तैयार। रुक के तैयार हो जाते हैं। ठोर ठोर पहुंचाए जो थे सुल्तान के यार। जो खास खास यार थे ना उनको ये सारे रुके पहुंचाए जाते हैं। पुकार करी घर घर सब देखे मुर्दार। सब देखे कोई भी इनको सुनता नहीं है। राह खुदाई के वास्ते कोई ना हुआ खबरदार। कह देना आसान है, एक पर यकीन करके माया का मोह छोड़ के राज्य के रास्ते पर चलना आसान काम नहीं है। आगे 5 मिनट। उस्ताद सुल्तान का ये जो शेख निजाम है, जो शेख निजाम था कोई दिन इनके यहाँ फिरे नालायक देखा इस्लाम है। तो वो भी शेख निजाम को भी समझ नहीं आई, उसने भी जवाब नहीं दिया। एक सौदागर सूरत का रहे चांदनी चौक। एक सौदागर चांदनी चौक रहता था, वो कहने लगा मेरे पास दज्जाल नामा है, मैं तुम्हें कल दे दूंगा। सो लेने के वास्ते लाल जाए बेर एक। लालदास जी रोज चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। केतेक दिन फिर आया तब भया मुनकर। कितने दिन तो रोज फिराता रहा, फिर बाद में मुकर जाता है। मेरे तबसेरे है हुसैनी जो बड़ी मातबर। फिर कहने लगा मेरे पास तफसीर हुसैनी है। तो श्री जी ने कहा अच्छा उसको को तफसीर हुसैनी दे दे, वो भी नहीं दी। दयाराम पास बैठे थे, कहते हैं मैं ले आता हूँ। तो उनका एक आरती था मुसलमान, उसकी तरफ से चिट्ठी लिख के तो दूसरे मुसलमान से तफसीर हुसैनी ले आते हैं। 40 रुपए देते हैं उस समय और 2 रुपए वो वापस देता है। श्री जी के पास लेकर आते हैं तो श्री जी बहुत खुश होते हैं। ले तफसीर आगे धरी ए हुआ सिद्ध काज। और आगे तफसीर हुसैनी श्री जी को दे दी। तफसीर को देख के श्री राज भये खुशहाल। श्री जी बहुत खुश हो जाते हैं। बातें लगे करने आगे गुलाम लाल। और कायम मुल्ला को का इसके अर्थ पढ़ के बताओ। इस समय कायम के तफसीर दी आगे। उसको आगे दी और कहा भाई ये सनंद है, इसको पारसी में अर्थ करो। सनंद भी रख दी और पारसी के अर्थ करने के लिए उसे कहा। प्रथम इन जुलना सूरत इन पढ़ी जामे तीन तकरार। बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। प्रथम इन्ना इन जुलना 3 लेल कदर। ब्रिज रास और जागनी का खेल कैसे बना, कैसे इशक रबद हुआ, कैसे हम परम धाम से आए, तो ये सारी बातों का बेवरा उसके अंदर था। इशारतें सारी खुली जो लिखी परवरदिगार। जो राज्य महाराज ने इशारतें लिखी थी सारा उसका बेवरा इसी में था। हम ही थे ब्रजरास में हम तीसरे आए ईत। ब्रिज रास में हम ही थे गोपियां बन के, और अब हम ही यहाँ अलग अलग प्रांतों में आकर के खेल में आकर गुम हो गए हैं। और खेल की हमें सूझ नहीं है, राज्य की सूझ नहीं है, खेल में मस्त है। ये तो वही बात है जो हमको कही तीत। ये वही बात है जो मैं राज्य ने कही थी। इन्ना आते ना सूरत पड़ी मुल्ला ने जब। अब इल्ना इन जुलना सूरत जब 3 तकरार और परम धाम की सारी वार्ता को मुल्ला ने पढ़ा तो जमुना ताल पाल की हकीकत पाई तब। जमुना जी का वर्णन है कुरान के अंदर और हौज कौसर का वर्णन है। अब श्री जी ने पढ़ा तो 3 दिन तक सेज से नहीं उठ पाए, 3 दिन लगातार। इतना उनको दुख लगा कि सारी बातें हमारी कुरान के अंदर है,
तो सबको ध्यान लगाने लगे कि आंखें बंद करो और अपना ध्यान लगाओ कि भी पहले घूमट जी में अपना ध्यान करके हम यहाँ से चलते हैं। और फिर चलते हुए 14 लोग, अंधकार ही अंधकार है, इसको पार किया। सतगुरु आगे आगे चल रहे हैं। और फिर आगे जब हम चले हैं तो जो यहाँ पर बाल मुकुंद और बांके बिहारी को प्रणाम करके बड़ी राम की हवेली आ गई। बड़ी राम की हवेली सीधा चले हैं, सरवरस सागर उल्टी तरफ आ गया। और फिर उससे आगे चल के बड़ी राम की हवेली, छोटी राम की हवेली, फिर केल पुल के पास आ गए। 5 मोम छठी चांदनी, केल पुल पीले हीरे की बनी हुई है। और फिर उनसे मुड़ करके बाएं हाथ और बड़े बन के वृक्ष मेरे सिर से होते हुए आगे चल रहे हैं। और फिर आगे पाटघाट आ गया। फिर यहाँ झीलना किया है और अपने आप ही मेरा सारा श्रृंगार, हाथों की चूड़ियाँ, कड़े, गले में हार और वस्त्र आभूषण अपने आप श्रृंगार होता जा रहा है। फिर यहाँ से मैं सीधी चांदनी चौक पहुंची। चांदनी चौक से लाल हरा वृक्ष प्रणाम कर रहे हैं। 100 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुंच गए और ये दीवारें मुझे पहचान रही हैं। आगे 4 चौरस हवेलियाँ पार करके गोल मूल मिलावे की हवेली आ गई है। कंचन रंग के सिंहासन पर श्री राज श्री ठकुरानी जी विराजमान हैं। उनके चरणों में प्रणाम किया और राज्य का एक चरण, बायां चरण नूर की चौकी पे है, दाहिना चरण जांग के ऊपर है। केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, नीलोना पीले रंग को पटका है। श्यामा जी बाईं तरफ हैं, सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचकी, नीली लाही को चरनियाँ, दोनों के युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम की। पीयू नेत्रों नेत्र मिलाए और राज्य को प्रणाम किया। राज्य ने प्रणाम का जवाब दिया, श्यामा जी को प्रणाम का जवाब दिया। इस तरह से सुंदर साथ जी हमें इतनी चितवन 5 मिनट की जरूर करनी है, क्योंकि वाणी में आगे चल के आएगा, तुम सुरता राखो धाम में श्री राज पौड़ल की ठौर, इन समय इन स्वरूप में याद ना लियाओ कछुओर। और हमारा ध्यान रंगपर वाली मंदिर में उत्तर दिशा में मैं जा रही हूँ और राज्य और श्यामा जी के चरणों में मैं प्रणाम कर रही हूँ। 20 सखियाँ वहाँ रह गई, मैं भी उनमें हूँ। सखियाँ भजन बजा रही हैं, 4 सखियाँ राज्य के चरण दबा रही हैं, मैं भी बालाजी के चरण दबा रही हूँ। 4 सखियाँ श्यामा जी के चरण दबा रही हैं। बाद में 20 सखियाँ भी युगल स्वरूप को प्रणाम करके अपने अपने शयन कक्ष में जाती हैं। वहाँ बालाजी हमारा पहला इंतजार कर रहे हैं। ये सारा वर्णन लिखा हुआ है। और उसके बाद हौज कौसर में जाना है, उसका जो ये करके लिखा है, जो जमुना जी है प्रकट होती है उत्तर दिशा से, मूल कुंड से प्रकट होकर उसके साथ साथ 4 रौस आती हैं। जल रौस है, पुखराज जल रौस है, पाल है, 3 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के, फिर 3 सीढ़ियाँ नीचे उतर के बन रौस है, फिर पुखराज रौस है, दोनों तरफ हैं। और फिर जमुना जी सामने से होते हुए फिर दक्षिण दिशा में जाके दक्षिण दिशा की ओर हौज कौसर में जाकर मिल जाती है और यहाँ जल रौस खत्म हो जाते हैं। इस तरह से सुंदर साहसी रोजाना कम से कम इतना तो हम चितवन करें। इसलिए कल से रोजाना 5 मिनट मूल मिलावे की चितवन, रंगपर वाली मंदिर की चितवन हम राज्य के चरणों में करेंगे, ताकि हमारे हृदय से विकार हटे और चितवन की हमें आदत पड़े। जो नए साथी हैं उनको इसमें बहुत सही लगेगा। इसलिए रोजाना 5 मिनट का ध्यान आज से ही अपने घर में सोने से पहले रंगपर वाली मंदिर में राज श्यामा जी को प्रणाम करनी है, हौज कौसर का ध्यान करना है, मूल मिलावे का ध्यान करना है। फिर देखिए कोई बीपी की गोली नहीं लेनी पड़ेगी, पूरी आनंदमयी रात में नींद आएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। साथ आगे बैठ के चर्चा करी बनाए, और सुंदर साथ के सामने बैठ के श्री जी बड़े प्यार से एक एक भेद खोल रहे हैं। हुई खुशहाली साथ में ली साखें मिलाए, सब सुंदर साथ ये सुन के
बहुत खुश हो रहे हैं। ये खुशहाली अपनी पहुंचाई सब साथ। ये खुशहाली किसकी है? अपनी है। सब सुंदर साथ को भेजी है। ये तो मोमिनो वारसी जाके हक पकड़े हाथ। मोमन इसके हकदार हैं भाई, इसके सही मायने में वारिस हैं। पाती लिखी उदयपुर को और साथ सबन। उदयपुर और सब सुंदर साथ को पातियां लिखी हैं। तुम ठोर ठोर पहुंचाइयो जो कोई साथ सैयन। जो सुंदर साथ हैं उन तक ये सब चिट्ठियां पहुंचाओ। सुनियो भी मैं मुकुंद जी उद्धव केशव श्याम। सुनो भी मुकुंद जी उद्धव केशव श्याम, हम पाती पाई मोहम्मद की, तो इसलिए सब इकट्ठे हो जाओ। अपने घर की इशारतें और न समझे कोई। और कोई खोल ही नहीं सकता इशारतें। इन भांत की पातियां पहुंचाई सब साथ। सब सुंदर साथ को पहुंचाए। सुंदर साथ जी जो तो परम धाम की आत्मा में जब जागृत हो जाती है ना, फिर वो राज्य के अलावा दुनिया का कोई चीज नहीं मानती। एक नर्तकी थी, उसने राजा को बहुत रिझाया। राजा उसके ऊपर इतना मोहित हो गया, सोचने लगा अगर ये कहना मेरे से शादी कर लो तो मैं शादी भी कर लूंगा। तो उसने जब नृत्य पूरा हुआ तो पूछा, नृत्य बोलो आज तुम जो मांगोगे मैं तुम्हारे पे बड़ा प्रसन्न हूं, मैं वही दूंगा। नृत्य ने कहा मेरा प्रेमी तुम्हारी कैद में है, उसको रिहा कर दो। तो वो नृत्य कौन है? हम हैं। और प्रेमी कौन है? ये जो दुनिया की चाहना लेके मंदिर मत्था टेकते हैं। और राजा कौन है? हमारे राज्य महाराज। हम राज्य से क्या मांगते हैं? बेटा दे दो, मेरे बेटे के घर बेटा नहीं है, बेटी है? मेरे को धन दे दो। लोगों को 4-4 कार दे दी, मेरे को एक भी कार नहीं दी, मैं टूटे स्कूटर में जाता हूं। तो राज्य तो सुंदर साथ जी ये चाहनाएं खत्म करो। जो परम धाम की आत्मा है राज्य से एक ही बात माननी है, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राम, भय मनोरथ पूरन रहो न कोई का। माया की इच्छाएं कभी पूर्ण होने वाली नहीं। 400 साल हो गए, कितने तन बदल लिए, ब्रिज में भी रास में भी। अब हमें कोई इच्छा मांगनी नहीं है, कुछ भी नहीं कहना। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, एक कहने को भी न कछु, कहाँ कहूँ तुमसे। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। जो पार पिया सो खेले, वो जग में क्या बोले। जो पार पिया सो खेले, वो जग में क्या बोले। वो जग में क्या बोले। जो परम धाम की आत्मा है हमेशा पिया के साथ परम धाम 25 पक्षों में खेले। माया की कोई भी चाहना किसी के दिल में नहीं होनी चाहिए। सुंदर साथ जी आगे जो औरंगजेब के 5 खास हैं वजीर, उनको 5 पत्रियां लिखी जाएंगी। कान जी भाई कैसे लेके जाएंगे, कैसे 12 मोमनों की पिटाई होगी, ये सारा विषय समझने का है। तो कल सब सुंदर साथ समय से आए। बोलो श्री प्राणनाथ। अब मिल करके सुंदर साथ जी चुपाई दोहराइए। जो लड़त दज्जाल सो बात, जो लड़त दज्जाल सो बात, इन भांत की पातियां, इन बात की पहुंचाई सब साथ, पहुंचाई सब खुशहाली तिनको दीजियो, खुशहाली तिनको
दीजियो। जो लड़त दजाल सो बात, जो लड़त दजाल सो बात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।